औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो कि 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हैं, तो उस सिलसिले में हमने इस्लामियत के जो हैं वो गेस्ट तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस्लामियत को हर बच्चा ये समझता है कि ये बहुत आसान है, सारा साल इसको तवज्जो नहीं देता, ठीक है, तो तवज्जो नहीं देता, फिर एंड पे जब आके इसको याद करने की कोशिश करता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैंने कौन कौन से सवाल करने हैं, कैसे करने हैं और कहाँ से करेंगे। फिर जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं उनका तो ख्याल होता है कि कोई बात नहीं, इस्लामियत क्या है, अपनी ज़बान में, उर्दू ज़बान में हमने कर ही लेनी है, लेकिन एंड पे जाके फिर वो फेल हो जाते हैं। उसका नतीजा निकलता है क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता, इसलिए वो नतीजतन वो फेल हो जाते हैं। इसी तरीके से जो लायक बच्चे होते हैं ना, ये इस्लामियत का पेपर 50 नंबर का है, तो इन्होंने पूरे का पूरे मार्क्स हासिल करने के लिए उनको नहीं पता चलता कि हम कौन कौन सा चैप्टर करें, कौन कौन से चैप्टर में से हम कौन कौन से क्वेश्चन करें, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं उनके लिए लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह ये गेस्ट तैयार किए हैं। आप जो कमज़ोर से कमज़ोर तालिब इल्म है वो सिर्फ यही कुछ कर लें, इंशाल्लाह इसी में से पेपर आ जाएगा और उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ से, ठीक है। तो चलते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा सेल नंबर है 0300 786 4554। मज़ीद किसी भी पेपर के बारे में आप हमसे मालूमात ले सकते हैं। किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन का आपको नहीं पता चलता, मैथ्स का सोल्यूशन का पता नहीं चलता, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी अकेडमी है जी EQH एजुकेशन अकेडमी है जी हमारी। तो ये गैस हमने जो तैयार किए हैं, चले इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में मैंने पेयरिंग स्कीम जो थी वो मैंने अपलोड कर दी थी। अब उसी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक ये मैंने पेपर के जो गैस हैं ये तैयार किए हैं। तो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये मुख्तसर सवालात होंगे। तो ये आपको 9 सवाल दिए जाएंगे, आपने उसमें से 6 करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो 6 करने हैं तो 12 नंबर का ये सवाल आएगा। तो जो इम्पोर्टेंट सवाल जो था, पहला सवाल आपके लिए, कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, इसकी वजाहत करनी है। कुरान मजीद एक आलमगीर किताब है, इसकी आप वजाहत करें। ये पहला कैसा जी। सवाल नंबर 2 है जी, कुरान मजीद की हकानियत की दलील दें। कुरान मजीद की हकानियत की दलील बयान करें। सवाल नंबर 2, कुरान मजीद की हकानियत की आपने दलील बयान करनी है। उसके बाद हमारे पास आया था जी हदीस से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हदीस से क्या मुराद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक़वाल होते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें कही होती हैं हमारे लिए, वो हमारे लिए हदीस का दर्जा रखती हैं जी। हदीस से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 4, तौहीद उलूहियत की वजाहत करें। तौहीद उलूहियत की आपने वजाहत करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, शिर्क। शिर्क के मानी और मफहूम बताना है। शिर्क के मानी और मफहूम बताना जी। शिर्क का मानी है अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना, शिर्क कहलाता है। अल्लाह ताला की ज़ात में, अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक बनाना शिर्क कहलाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 आसमानी किताबों के नाम बताएं जी। तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान पाक। तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद, ये 4 किताबों के नाम है। फ़तह मक्का के मौका पर किन 3 सहाबा कराम को लश्कर का अमीर मुकर्रर किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ़तह मक्का के मौका पर किन 3 सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को लश्कर का अमीर मुकर्रर किया गया था जी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जी, आमुल वफूद का क्या मानी है। आम का मतलब होता है साल, वफूद निकला है वफद से। तो एक साल था जिसमें बहुत सारे कबीलों के, बहुत सारे इलाकों के लोग वफद की शक्ल में नबी पाक के पास आए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। उस साल को कहते हैं आमुल वफूद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जी, शुक्र व कनात का मानी बताना है, मफहूम भी बताना है। शुक्र व कनात का मानी भी और मफहूम भी। उसके बाद ये तर्जमा आपने करना है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, इसका आपने तर्जमा करना है। 2 नंबर का आपको पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, कुरान की रोशनी में अमानत की अहमियत बतानी है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है, तकब्बर का मफहूम, तकब्बर का मानी और मफहूम। कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है, यानी कि जो कस्में आपने खानी है उनको पूरा करना है। कसमों की हिफाजत से क्या मुराद है। यमीन की तारीफ करनी है, यमीन की तारीफ करनी है, यमीन की तारीफ करें। क्वेश्चन नंबर 15 है, मर्द और औरत की गवाही के बारे में इस्लाम के अहकाम। आप लोग जानते हो कि 2 औरतें गवाही दें तो 1 मर्द की गवाही के बराबर होती है। यह क्वेश्चन नंबर 2 था।
मुख्तसर सवालात हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ये भी मुख्तसर सवालात ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मुख्तसर सवालात होंगे, ये 9 सवाल दिए जाएंगे। 9 सवालों में से आपने कितने करने हैं जी? 6। क्वेश्चन नंबर 2 में 9 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से आपने 6 करने हैं। तो देखें तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 बनाया है, 9 इसमें से आने हैं, आपने 6 के जवाब करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा ये इस पोर्शन में 9 शार्ट क्वेश्चन होंगे, आपने कितने करने हैं जी? 6 करने हैं। ठीक है, तो मैंने 9 सवालों के लिए आपको 15 सवाल दिए, ये कर लेना, ये काफ़ी है, इंशाल्लाह इसी में से आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मुख्तसर सवाल आता है, ये भी 9 होंगे, इसमें से आपने 6 करने हैं। 12 नंबर का ये भी सवाल है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से इंपॉर्टेंट सवाल थे वो ये है, नमाज की फजीलत के बारे में 2 जुमले आपने बताने। नमाज की फजीलत के बारे में आपने 2 जुमले बताने हैं। सवाल नंबर 2, किन सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है? किन 2 सूरतों में रोज़ा ना रखने की इजाज़त है जी? एक तो बीमारी की सूरत में रोज़ा ना रखें तो बाद में कज़ा कर लें ईद के बाद, और दूसरा सफ़र, अगर आपने कहीं लंबे सफ़र पर जाना है तो वो उस दिन का रोज़ा भी आप ना रखें, आप रोज़ा कज़ा कर लें रमज़ान शरीफ के बाद, ईद के बाद आप फिर वो रोज़ा रख के पूरा कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, हज़रत मूसा अशअरी के बारे में आप क्या जानते हैं? हज़रत मूसा अशअरी के बारे में आप क्या जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है जी, अबादात में इतदाल और मियाना रवी से क्या मुराद है? अबादात में इतदाल और मियाना रवी से क्या मुराद है जी? आप इसमें बताएंगे कि अबादात भी आपने एक ख़ास वक्त में करनी है, एक ख़ास लिमिट के अंदर करनी है। ये ना हो कि सारा दिन बातें करते रहें, घर में बच्चे भूखे रह जाएँ। ठीक है, अबादात में आपने मियाना रवी इख्तियार करनी है, अपने जिस्म का भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, सखावत व इसार से क्या मुराद है? सखावत व इसार से क्या मुराद है, ये सवाल है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की अहले बैत से मोहब्बत का कोई वाक़या बयान करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की अहले बैत यानी कि नबी पाक के घराने वालों से उनकी मोहब्बत का कोई वाक़या बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रश्क और हसद में फ़र्क बताना। रश्क और हसद में फ़र्क बताना है। रश्क ये होता है कि अगर आप देखते हो कि किसी बंदे के पास कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है, तो आप कहते हो अल्लाह ताला से, या अल्लाह पाक ये चीज़ मुझे भी अता फरमा, ये होता है रश्क। और हसद ये होता है कि आप किसी के पास कोई चीज़ देखो और कहो कि या अल्लाह पाक इसे छीन ले, ये हसद होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी, हसद के नुकसान आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों ने बताना है कि हज़रत अमर बिन उमैया की सफारतकारी के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 में इमाम शाब्ती कहाँ और कब पैदा हुए? इमाम शाब्ती कहाँ और कब पैदा हुए जी? उसके बाद जी, हमसायों के हकूक़ के 2 माशरती असरात बताने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसायों के हकूक़ के बारे में 2 माशरती असरात। हमसायों के हकूक़ के बारे में एक हदीस मुबारक भी आपने बतानी है, हदीस मुबारक भी आपने बतानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला ने हमसायों के इतने हकूक़ बयान किए हैं कि मुझे डर होने लगा था कि अल्लाह ताला विरासत में भी हमसायों का हिस्सा ना रख दे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किस वजह से करबला में जंग में शिरकत ना कर सके? क्योंकि उस वक़्त हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, जिसकी वजह से वो करबला की जंग में शिरकत ना कर सके। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम और कुनियत बताना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का आपने नाम बताना है और उनकी कुनियत बताना है। 4 गुनाह कबीरा के नाम बताने हैं आपने। उसके बाद सिला रहमी के बारे में हदीस का तर्जमा बताना है। उसके बाद हमारे पास जी, हज़रत उम्मे सलीम की खिदमात बयान करें। नजाशी को भेजे के ख़त में दावत इस्लाम के अलावा और क्या पैगाम था? इसका लास्ट क्वेश्चन है जी, हकूक़ुल इबाद में किन लोगों के हकूक़ शामिल हैं जी? जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मुख्य सवाल थे, ये आपको 9 आएंगे। 9 में से आपने कितने करने होंगे? 6। ये 19 सवाल जो मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इन 19 में से इंशाल्लाह 9 क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। वो आपने उन 9 में से आपने 6 करने हैं जी। अब हम बात करते हैं तफसीली सवाल। तफसीली सवाल ये चैप्टर नंबर 6 में से आएंगे। ये शख्सियत के बारे में होंगे। 3 शख्सियत के आपको नाम दिए जाएंगे, 3 शख्सियत, उसमें से आपने किसी 2 पर आपने डिटेल से लिखना है। तो ये 2 शख्सियत पे करोगे, हर शख्सियत के ऊपर जो सवाल है वो 4 नंबर का होगा, 2 मिला के 8 नंबर का ये वाला पोर्शन होगा। 3 शख्सियत आपको आएंगे, मैंने 6 बताई हैं आपको। 6 में से इंशाल्लाह 3 आपको पेपर में आ जाएंगी। आपको यानी कि जो आपने करनी 2 है वो इन 6 में से आ जाएंगी। जैसा कि पहली शख्सियत हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह।
हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सहाबी हैं, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन ताबी हैं। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी सहाबी हैं। उसके बाद आते हैं हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार, हज़रत शेख फरीदुद्दीन अत्तार, ये 6 शख्सियात हैं। इनमें से किसी 2 के ऊपर आपको नोट आ जाएगा, ठीक है जी। ये 6 शख्सियात हैं, किसी 2 शख्सियात के ऊपर आपको नोट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एक हदीस है, हदीस का तर्जमा आपने लिखना है। तो हदीस का तर्जमा आपको 3 नंबर का आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये मैंने मुख्तसर करके हदीस लिखी हैं, ये दो तीन अल्फाज मैंने लिखे हैं, वो पढ़ के आपको खुद ही पता चल जाएगा ये कौन सी है। पहली हदीस है जी, मल्लम यरहम फलैसा मिन्ना, यानी इसका तर्जमा बनता है जो हमारे छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं, इसका तर्जमा बनता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मुतकब्बिलन, ये मुतकब्बिलन तक ये हदीस जाके ख़त्म हो जाती है, आप ढूंढ लेनी अपने किताब में से। हदीस नंबर 3 है, कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन, हरामुन, ये हदीस है, ये भी आपने आगे जा चलती जाती है, ये आपने उसमें से बुक में से ढूंढ लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मन हब्बा अन युबसता लहू, मन हब्बा अन युबसता लहू, ये भी आगे जारी है, ये आपने उधर से ढूंढ लेनी है। 4 हदीस हैं, इनमें से 2 आएंगी पेपर में, एक आपने इसमें से कर लेनी 3 नंबर की। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 6, ये मौजूआती मुताला होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ये 1 में से, चैप्टर नंबर 1 में से भी नहीं आएगा इसमें से, और चैप्टर नंबर 6 में भी नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 6 को छोड़ के, चैप्टर नंबर 1 को छोड़ के, बाकी जो 4 चैप्टर रह गए उनमें से ये सवाल होगा। 2 आएंगे, आपने एक करना है 5 नंबर का, यानी कि अकीदा आखिरत की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात, अकीदा आखिरत की अहमियत और इंसानी ज़िंदगी पर उसके असरात। सवाल नंबर 2 है, अहद सहाबा में तदवीन कुरान मजीद का अहवाल आपने बताना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पहले दोनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट के हामिल हैं, इन दोनों में से इंशाल्लाह एक आ ही जाएगा। ग़ज़वा हुनैन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत बतानी है। उसके बाद कुरान और सुन्नत की रोशनी में शुक्र और कनात के माशरती फ़वाद बताने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है, वफ़द नजरान के बारे वफ़द नजरान की बारगाह रिसालत में हाज़िरी का अहवाल बताना है। ये 2 सवाल आने हैं, इनमें से एक करना है, तो आप जस्ट ये 5 क्वेश्चन कर लें, इन्हीं में से आपका पेपर आ जाएगा। मैंने आपको जो मैंने पेयरिंग स्कीम अपलोड की है पिछले लेक्चर में, उसी मुनासबत से उसी पेयरिंग स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को तरतीब दिया, क्वेश्चन नंबर फिर 3 को तरतीब दिया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने तरतीब दिया कौन कौन से आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी तरतीब दिया। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 को आपके मुताबिक हमने लेके आए हैं। आप इसी के मुताबिक तैयारी कर लोगे तो इंशाल्लाह आप 50 में से 50 नंबर आप ले सकते हो जी। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।